हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम 6 तारीख का कंप्लीट हो गया फर्स्ट शिफ्ट का। तो फर्स्ट शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर मेरे पास है और इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को फटाफट बताऊंगा। आप लोग मिला लीजिए और मिला के आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, फटाफट मिला लेते हैं सारे क्वेश्चन को। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो आपका विकल्प आया था कि लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग, पूरा पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं, या फिर कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास का सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो आपका विकल्प है कि उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, और बी है कि नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत बनाना, सी है कृषि तकनीक में भावी नेताओं का निर्माण, और डी है आत्मनिर्भर भारत के लिए पशुधन उद्यमिता, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपका जो विकल्प है 8 अप्रैल, बी है 21 मार्च, सी है 11 अक्टूबर, डी है 15 मार्च, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर अगला है 4 कि प्रश्न स्पेस यहाँ पे है, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। आपका जो विकल्प है अल्प अवधि सूचना, बी है तारांकित, सी है अतारांकित, और डी है लंबी सूचना, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला अंतरांकित। चलिए, जो लोग इस चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि वो लोग भी अपना मिला लें। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। आपका विकल्प है कि हिमाचल प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, और सी है नागालैंड, डी है मणिपुर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 6 नंबर है कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, सिद्ध बने। तो इसमें आपका जो विकल्प आया था कि राजगृह, बी है कपिलवस्तु, सी है पावापुरी, डी है पुरुषपुरा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावापुरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। आपका विकल्प है 3 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है 5 वर्ष, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 8, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की, उसके बाद स्पेस है, की उत्तेजना करता है। आपका विकल्प है भलाई, भावना, सच्चाई, बुराई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुराई। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पे पहले से लग गया है, मैंने ही लगा दिया था। चलिए देख लेते हैं कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है। तो आपका जो विकल्प है श्रद्धा, दुख, भाव, क्रोध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध। क्वेश्चन नंबर 10 है
इसका भी आंसर देख लीजिए आप लोग, पहले से लगा है नहीं, फिर भी किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई उत्तेजना किस श्रेणी में आते हैं? तो आपका जो आंसर है प्रेम और देश दोनों की श्रेणी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 11, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? तो आपका जो विकल्प है, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, बी है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है, सी चंचल हो जाते हैं, डी उसके प्रति उत्पन्न हो जाता है, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है? तो आपका जो विकल्प है, उत्साह, क्रोध, करुणा, उत्तेजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करुणा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 13 है, कालिदास ने क्या कहा था? आपका जो विकल्प है, उलझनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है, बी है सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। आपका सी विकल्प है कि हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है, डी है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, ई है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? आपका जो विकल्प है, नाखून बढ़ना उनमें एक हो सकता है, बी है हम कोई नैसर्गिक नहीं है, सी है सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, डी नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला सहजता वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में यहाँ पे स्पेस है का बंधन अवश्य रखा। तो इसमें आपका विकल्प है स्व, पर, स्वर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्व। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली स्पेस है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो आपका विकल्प है ए भेड़िया, बाधिन, सुअर, बंदरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदरिया। क्वेश्चन नंबर 17, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग एग्ज़ाम दे कर आए हैं। चलिए, लेखक कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? स्पष्टता या मनुष्यता की ओर, बी है अंग्रेजों और अनुवर्तिता करने के बाद भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका, सी है ये हमारी स्पष्टता की निशानी है, डी है यह हमारी स्पष्टता के अवशेष हैं, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे स्पेस लगा है, तो आपका जो विकल्प है परिमाणवाचक,
गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 19 है, चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम है। क्या है? चित्त, चंद्र, चित्र, चैत्र उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, आदान का विलोम शब्द है, अभिमान, अनुग्रह, प्रदान, आचार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदान। क्वेश्चन नंबर 21 है, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त की कविता है जिसमें के महत्व के बारे में बताते हैं। परिश्रम, समय, धन, विश्वास उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा समय। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, अनदेखा करना, गुस्से में देखना, धोखा देना, अपनी हानि स्वयं करना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा गुस्से में देखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? तो आपका विकल्प है 75 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष, 80 वर्ष उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? आपका जो विकल्प है सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है उसे कहा जाता है बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, असमानता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 53 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है, किस औद्योगिक नीति प्रस्तावित के सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक राजनीतिक भूमिका प्रदान की? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1950, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1952, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि के निधन हुआ था? किस तिथि को निधन हुआ था? 25 दिसंबर 2024 को, 15 जनवरी 2025 को, 29 दिसंबर 2024 को, 30 नवंबर 2024 है और अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैथ का है, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और हस्तांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला वित्तीय संस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 37 वाला। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षड़गुमरत्न द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखरन, रतन टाटा, तरूण दास, उदय कोटक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 38 है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचालित संग्रह है? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, आदित्यनाथ। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्यूचर मिरर्स फोरम यानी FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? दोहा कतर, अबू धाबी UAE, मस्कट ओमान, रियाद सऊदी अरब। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियाद सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर अगला है 40, इसको मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर कर दिया गया। तो इसमें जो आपका विकल्प इसमें जो आपका विकल्प है ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखने किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, 1 सेकंड लगेगा, लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल 1834 को, 20 अप्रैल 1844 को, 21 अप्रैल 1843 को, 20 अप्रैल 1843 को। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला 20 अप्रैल 1843 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 51 है, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। क्वेश्चन नंबर 52 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2024, 1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2024, 5 जून 2024। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 है, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था? तो आपका जो विकल्प है, वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित हो। बी है, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। वे देश जिसमें व्यक्ति वास्तविक आय अधिक है। वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, द हेग। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। 59 में पैसेज पढ़ के इसका आंसर देना है, तो इसे हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि -d शक्ति एक उत्तल लेंस और -d शक्ति एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, परिणामी शक्ति क्या होगी? तो -6d। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवार।
क्वेश्चन नंबर 64, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले विकल्प देख लेते हैं, 1894, 1893, 1839, 1883। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 1893। क्वेश्चन नंबर 65 है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस सी यार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोस्ट FPV अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए? तो आपका जो विकल्प है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा शिप यार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66, DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो आपका जो विकल्प है चरण 2। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की एक इकलौती बेटी है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो आपका जो विकल्प है पिता, बेटा, भाई, चाचा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 44 से, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 46 से, अनुच्छेद 48 से। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो आपका करंट आंसर डी हो जाएगा 48A। क्वेश्चन नंबर 69 है, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर क्लेसेन, ली चेउक यू, लक्ष्य सेन, केंटो मोटा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी गले में खराश है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पुणे। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 71 है, मैथ का क्वेश्चन है, इसे हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2021 में, 2019 में, 2022 में, 2023 में। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, दक्षिण चीन सागर। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 74 है, आसिया प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडी फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली, प्रगति मैदान नई दिल्ली, इंडिया एसोसिएशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, महात्मा मंदिर, गांधीनगर। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 75, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? लकड़ी और कागज, धातु और प्लास्टिक, कांच और सिरेमिक, रबड़ और कार्डबोर्ड। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच और सिरेमिक। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में ... द्वारा तैयार किया गया? मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं 77 है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, मैं जल्दी आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। पारा, लोहा, चांदी, सोना। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो है भिन्न पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर
79 है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का क्या नाम था? यमुना जल संधि, गंगा जल संधि, सिंधु जल संधि, ब्रह्मपुत्र जल संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, सिंधु जल संधि। क्वेश्चन नंबर अगला है 80। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए पाई चार्ट 5 अलग अलग महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में निर्मित कुर्सियों, व्हील और ऑफिस की कुल संख्या का प्रतिशत विवरण दर्शाता है, और साथ ही दिए गए टेबल चार्ट 5 अलग अलग महीनों में निर्मित व्हील कुर्सियों और संख्या की ऑफिस कुर्सियों में अनुपात दर्शाता है। ये आपका व्हील है, जनवरी यहाँ पे दिया मई, जनवरी, अप्रैल, मार्च, फरवरी। ठीक, इसको हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, गले में थोड़ी सी दिक्कत है जिसकी वजह से हमको परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ। 15 क्वेश्चन और बचे हैं। 85 है, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलनशील कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 86 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, मिसिसिपी, अमेजन, त्यांगी, नाइल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, त्यांगी। ये तो गलत लग रहा है। इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, वो इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इसमें जो आपका विकल्प है सुरेश, मुकेश, हरीश, निर्धारित नहीं किया जा सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का कहा जाता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक, आयाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर अपवर्तनांक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए 1 सेकंड मात्र लगेगा, आप लोग लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 है, दिसंबर 2024 में किस संगठन में SAFE सिक्योर, एफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारतीय उद्योग सी है भारतीय उद्योग परिसंघ, CII, है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान रचना सबसे अधिक जुड़ी है? तो अवसादी चट्टानें, जलोढ़, निरपेक्ष आग्नेय और कार्यांतरित चट्टानें, चूना पत्थर संरचनाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, आग्नेय और कार्यांतरित चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 91 है, चार्ट वाला है, हम बाद में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, वाय एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है? अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 338, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, अनुच्छेद 359।
क्वेश्चन नंबर 97 है, अट्ठानवे देखते हैं। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 99 है, ऊंट अपने में वसा जमा करता है। ऊंट अपने में वसा जमा करता है, पेट, पैर, पाद, हम्प, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्प। क्वेश्चन नंबर 100 है कि गुड़हल के पौधे का फूल एकलिंगी, उभयलिंगी, नपुंसक, बहुत छोटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उभयलिंग, यानी बी वाला सही होगा।